16 जून 2000 रात के 12 बज गए हैं। 17 जून हो गई। पंजाब का बजट आज पेश किया गया और अनएक्सपेक्टेडली तनख्वाहों में 10% इजाफा और 5% जो है पेंशन के अंदर उसमें इजाफा किया गया है। आज हेक्टिक दिन था। मंडी बहाउद्दीन गए हुए थे हमारे मोहतरम बशीर वड़ैच साहब, जो जीटीए के कन्वीनियर भी थे, सदर हैं पंजाब टीचर यूनियन के, रिटायर हुए थे। उनकी रिटायरमेंट की तकरीब थी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है साथियों की, बहुत से सवालात और ये सारी चीज़ें। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, तमाम साथियों के लिए मैसेज है, ख्वाह पाकिस्तान के किसी भी सूबे के अंदर हैं, कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो तनख्वाहों में तफरीक का इशू है, जो वफाक में मिला है, अगर ये 25% पहले वफाक में हासिल किया था, हमने इज्तिमाई लड़ाई थी, तो एहतजाज के बाद ही सूबों में मिला। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस था। मैं ख़ुद मौजूद था। पंजाब के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, आपको याद होगा, यहाँ से गए थे कामरान अली अफजल साहब, हमने वो 15% भी जो है वो करवाया। बहुत से साथियों के सवालात हैं कि जी ये एडहॉक हो जाता तो ये मामला ना होता, प्रोविंसेस करते तो। जब 35% एडहॉक रिलीफ अलाउंस हमने हासिल किया था, तो आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर उसको रनिंग की बजाय इनिशियल बेसिक पे के ऊपर किया गया था। कुछ साथियों का ये है कि जी अगर हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में इजाफा होता तो ये एक यूनिफाइड था, तमाम लोगों को बड़ा आसानी से मिल जाता। मीन्स कि हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस अगर कुशन था, वो पैसे अगर तकसीम किए जाते, जो 300% तनख्वाह ले रहे थे, 150% या 100% ले रहे थे, वो उनको भी मिल जाता। तो वफाक के हवाले से बात की जाए तो पहला बजट जो है इंसाफ पे मबनी, और बहुत से वफाक के साथियों को भी इसके ऊपर तकलीफ़ थी कि ये पता नहीं कितना हो जाता या कुछ है, तो आज सूबों के साथियों को नहीं मिला। तमाम वफाक के हमारे मुलाजमीन जितने भी हैं, इसमें हमारे रेलवे के साथी, पोस्ट ऑफिस के साथी, वापडा के साथी, पीबीएस के साथी और दीगर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लाहौर में और सूबाई हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, क्योंकि आपके लिए बहुत इजी होगा वहाँ से एहतजाज में शिरकत करना, तो आप अपनी भरपूर तैयारी रखें। सूबाई साथियों के बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे, सूबाई साथियों को छोड़ेंगे भी नहीं। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि वहाँ पे पहली सफ़ों के अंदर रहमान बाजवा ही पहले भी मौजूद रहा है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मौजूद रहेगा। गिरफ्तारियाँ हों, FIRs हों, रहमान बाजवा ही वहाँ पे मौजूद था अपने दीगर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के कायदीन के साथ। तो साथी तसल्ली रखें और तसल्ली के साथ तैयारी भी रखें। बहुत से हमारे साथी, तोता इसको बंद कर देना, बहुत से हमारे साथी और बहुत से लोग कोई नए नए जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। उनके लिए सिर्फ इतना सा मैसेज है कि जो एग्रीमेंट था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का, वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के साथ हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद करवाया। इंशाअल्लाह ताला सूबों में भी दिलवाएंगे। सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है, 10 लाख पंजाब का मुलाजिम है जो कि बेनिफिशरी इसका होगा। कितने साथी थे इस्लामाबाद में? वफाक के जिन लोगों को मिलना था वो भी इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते, तो जब मिल गया तो हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो जो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 5,000 थे और 5,000 के 5,000 पंजाब के अगर मुलाजमीन आए हुए थे, तो 9,95,000 मुलाजमीन घरों में बैठ के कैलकुलेटर ग्रुप जो है हमारा वो इंतज़ार कर रहा था। अगर 5,00,000 की बात करें KPK की, तो 6 लाख में से 5,95,000 मुलाजिम वहाँ पे भी घरों में था। तो हमें हर सूरत में अपने जायज़ आइनी हक़ के लिए निकलना है। ये बुनियाद बनी है तो मुतालबा कर रहे हैं आप लोग, ये जहन में रखें। अगर 35% रनिंग पे था तो फिर जो है सूबों के अंदर वो रनिंग के ऊपर जो है करवाया गया था। वफाक में ना होता तो क्या उम्मीद लगा सकते थे या एक्सपेक्ट कर सकते थे? जवाब है नहीं। बिल्कुल कोई महरूम नहीं है।
اگر ہم گھروں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو محروم سمجھیں گے تو ہم بالکل محروم رہیں گے. ہم محروم نہیں ہیں. ہم اپنا حق مانگیں گے, مانگنے سے نہیں ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ چھینیں گے, بٹ اس کے لیے متحد ہو کے ہمیں نکلنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خیبر پختونخوا کے تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آج اگیگا خیبر پختونخوا کی میٹنگ تھی بجٹ کے بعد. 19 تاریخ کو تمام اضلاع کے جو ہے پریس کلب کے آگے احتجاج ریکارڈ کروانا ہے, اور تمام خیبر پختونخوا کے ملازمین 23 جون کو آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے. میرے تمام وفاقی ملازمین جو پشاور کے اندر ہیں, آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ نے اپنے صوبائی بھائیوں کے شانہ بشانہ موجود رہنا ہے وہاں پہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے وفاق سے, اسلام آباد سے میں خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچوں گا, اور پہلی صفوں میں ہوں گے میرے خیبر پختونخوا کے غیور ساتھی جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ زمین پہ بھی بیٹھے ہیں, زمین پہ بھی سوئے ہیں. جب تک مسائل حل نہیں ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے. پنجاب کے جو ہے تمام قائدین کے ساتھ, چیئرمین صاحب کے ساتھ, جنرل سیکرٹری صدر صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بجٹ میں ہوگا. پنجاب کی میٹنگ کو جو ہے کال کر رہے ہیں. تمام ملازمین کال کا انتظار کریں. جو بھی کنوینینٹ ڈیٹ ملتی ہے پنجاب کے ساتھی ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تمام وفاقی ملازمین جو لاہور میں اور اسلام آباد سے بھی جو ہے, تمام کی بات نہیں کرتا, بڑی تعداد کی بات نہیں کرتا, مگر جتنے ایکٹیو محب وطن جو جوش اور جذبہ رکھتے ہیں, جو کمیٹڈ ساتھی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ لاہور بھی پہنچیں گے. اور رحمان باجوہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دن سے جو ہے آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. کسی بھی صورت کے اوپر ساتھی جو ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. اگر مایوس ہو گئے یا کچھ ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. ڈٹے رہیں. یہاں پہ میٹنگز کے حوالے سے فیڈرل سے جو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے, جو معاملات ہو سکتے ہیں, ہم وہ بھی کریں گے. بٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میدان لگے گا تو پھر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے وہ ہم مل کے جو ہے صوبوں کے